नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पाठशाला 24 आवर में। दोस्तों इस वीडियो हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले आप वो क्वेश्चन कर लीजिए जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इससे दोस्तों क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि रीजनिंग क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आपको और तैयार करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों क्वेश्चन है, यदि एप्पल का कोड है 25563, रंग का कोड है 7148, पर्पल का कोड क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए, आप कोड को ध्यान से देखिए। कोड है 25563, 5 दो बार आया। इधर देखिए APPLE, P दो बार है, तो भाई हमें पता लग रहा है कि जो 5 है वो P का कोड होगा। उसी प्रकार से यहाँ का A का कोड हो जाएगा 2, L का 6 और E का 3। सब अक्षर के अलग अलग कोड दे रखे हैं। इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है पर्पल का। भाई P का कोड क्या है, यहाँ से हमने देखा P का कोड क्या था 5। ठीक है, U का निकाल लीजिए, U का यहाँ से निकाल लीजिए। सेकंड नंबर पे क्या है 1, U का 1 हो जाएगा। और R का देख लीजिए आप, R का क्या हो जाएगा, R से यहाँ देखिए रंग से, R का कोड हो जाएगा 7। P का क्या हो जाएगा, फिर से 5 हो जाएगा। L का कोड क्या हो जाएगा 6 और E का हो जाएगा 3। यहाँ से देखिए L का कोड 6, 3 हो जाएगा। 5 1 7 5 6 3, ऑप्शन 4 सही हो गया। आसान क्वेश्चन है, आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दी गई आकृति में आयत पुरुष को दर्शाता है, त्रिभुज शिक्षित वर्ग को। बना देते हैं यहाँ पे, आयत क्या है पुरुष, पुरुष को केवल पू लिख दो, काफी है इतना ही। और त्रिभुज जो है वो किसको दिखाता है, त्रिभुज शिक्षित को। ठीक है, और जो व्रत है वो शहरी को दर्शाता है। व्रत जो है किसे दर्शाता है, शहरी, शहरी को मैंने सा लिख दिया। वर्ग जो है, वर्ग वो किसे दिखाता है, लोक सेवकों को, लोक सेवकों को दर्शाता है। तो हमसे पूछा गया है शहरी क्षेत्र में रहने वाले शिक्षित पुरुषों की संख्या। शहरी क्षेत्र कौन सा है भाई, शहरी क्षेत्र जेहला है। शहरी क्षेत्र में रहने वाले शिक्षित पुरुष, शिक्षा में ये वाले हैं त्रिभुज। अब पुरुष क्या है, पुरुष ये है आयत। तो सब में कॉमन क्या है, ये वाला। तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से हो जाते हैं क्वेश्चन इस तरह के। अगला क्वेश्चन है, देखिए उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रतिशत चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, कैसे हो रहा है देखिए। यहाँ देखिए 2 10 30 68 क्वेश्चन मार्क और 222। 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 का क्यूब प्लस 1। 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब प्लस 2। उसी प्रकार 30 को कैसे लिख सकते हैं, 3 का क्यूब प्लस 3। यही हो रहा है दोस्तों। 68 को ऐसे लिख सकते हैं 4 का क्यूब प्लस 4। उसी प्रकार से अब क्या आएगा, 5 का क्यूब प्लस 5। 5 का क्यूब कितना होता है 125। 125 में अगर 5 जोड़ेंगे आप 130 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। ये भी चेक कर लीजिए 222 कैसे आ रहा है, 6 का क्यूब प्लस 6। 6 का क्यूब क्या होता है 216। 216 में आप 6 जोड़िए, कितना आ जाएगा 222 आ जाएगा। सेटिस्फाई कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कमीज और पतलून में जो संबंध है वही क्वेश्चन मार्क का मेज से कैसे होगा। इन 4 ऑप्शन में से ये बताना है आपको। क्वेश्चन भी इस तरह से ही पूछा गया है। अब देखिए कमीज और पतलून में क्या संबंध है। कमीज और पतलून से ही तो एक कंप्लीट सेट बनता है। उसी प्रकार से मेज के साथ किसे जोड़ेंगे, जो कंप्लीट सेट बने एक। तो भाई मेज के साथ कुर्सी जोड़ी जाएगी, कुर्सी मेज। तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो गया। आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। देखिए हो क्या रहा है, ए से सी आया, सी से ई आया, पहला अक्षर देख रहे हैं केवल सबका हम, और ई से जी आया। जी के बाद क्या आएगा, देखिए ए से सी कब आएगा, जब 2 जोड़ेंगे।
सी से ई कब आएगा, जब 2 जोड़ेंगे। ई से जी कब आएगा, जब 2 जोड़ेंगे। जी से अगला जी में अगर 2 जोड़े तो क्या आएगा, जी प्लस 2 आई हो जाएगा। भाई हमें पहला तो मिल गया, अब दूसरा देखते हैं। दूसरी श्रृंखला क्या है, सी से एफ, सी से एफ, एफ से जे और जे से ओ। सी से एफ कब आएगा, सी में भाई अगर हम 3 जोड़ दें तो एफ आ जाएगा, सी डी ई एफ, ठीक है। एफ में 4 जोड़ें, एफ में 4 प्लस करें तो कितना आएगा हमारा, जे आएगा। उसी प्रकार से जे में अगर हम 5 प्लस करें, जे में 5 प्लस करें तो क्या आएगा, ओ। अब भाई 3 4 5, अब क्या प्लस, कितने प्लस होंगे, 6 प्लस होंगे। ओ में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, यू आ जाएगा। ओ का कोड 15 होता है दोस्तों, इसमें 6 जोड़ दीजिए 21 हो जाएगा। 21 किसका कोड होता है, यू का। तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से दो इस प्रकार संबंधित हैं कि एक दूसरे का खंडन करते हैं, वे कथन कौन से हैं। देखिए पहले, सबसे पहले ए देखिए हम, सभी हाथियां बिल्ली के समान हैं। और दूसरा बी कथन दे रखा है, कुछ हाथी बिल्लियों के समान नहीं है। भाई पहले में बोल रखा है सभी हाथी बिल्ली के समान है, दूसरे में बोले कि कुछ हाथी बिल्ली नहीं है। पहले जो ए और बी का आपस में खंडन हो रहा है भाई, क्योंकि पहले में बोल रखा है इनने सभी हाथी बिल्ली के समान है, और दूसरे में बोल रहे कुछ हाथी बिल्ली के समान नहीं है। तो ए और बी सही हो गए, क्योंकि ए और बी आपस में एक दूसरे का खंडन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से है। दूसरे का पहले से क्या संबंध है, उत्तर प्रदेश लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। उसी प्रकार देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार समान है और असंगत है, एक असंगत है, ठीक है। असंगत का चयन करना है आपको। कैसे करेंगे, देखिए सबका कोडिंग कर लीजिए, आप सबकी कोडिंग कर लीजिए। यहाँ पे देखिए इसकी कोडिंग करते हैं हम। इसमें क्या है, इसमें है ओ क्यू एस। ओ क्यू एस की कोडिंग क्या होगी, ओ का कोड कितना होता है भाई, ओ का होता है 15, क्यू का होता है 17 और एस का होता है 19। उसी प्रकार इसमें कर लीजिए। जे एल एन में जे का कोड होता है 10, एल का 12 हो गया, एन का हो गया 14। इसमें भी कोडिंग करते हैं, 1 4 7, इसकी कोडिंग 21 23 25। अब देखिए ध्यान से, सब में क्या हो रहा है, 2 जुड़ रहे हैं। यहाँ पे पहले से दूसरे में जाने के लिए 2 जुड़ रहे हैं, यहाँ पे 2 जुड़ रहा है, यहाँ भी 2 जुड़ रहा है। यहाँ देखिए यहाँ भी 2 जोड़ा, 17 में 2 जोड़े तो 19 आया, 12 में 2 जोड़े तो 14 आया। यहाँ देखिए 23 में 2 जोड़े तो 25 आ गया। इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें 3 जोड़ रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं, तो ये अलग है। ये किसका कोड था, थर्ड वाले का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में आर ओ ए आर को लिखा जाता है यू आर डी यू, तो यू आर डी यू को उसी कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए आर ओ ए आर का पहले कोडिंग करते हैं हम। आर का भाई अल्फ़ाबेट पोजीशन होती है 18, ओ की होती है 15, ए की होती है 1 और आर की होती है 18। अब इसकी करते हैं कोडिंग इस वाले की। यू की पोजीशन 21, आर की 18, डी की 4 और यू की 21। हो क्या रहा है यहाँ पे, देखिए सब में 3 जुड़ रहा है। इसमें अगर मैं सब में 3 जोड़ दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। यू में 3 जोड़े भाई, यू में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, यू वी डब्ल्यू एक्स। आर में 3 जोड़िए, आर एस टी यू। अब जोड़िए डी में, डी के बाद देखिए डी ई एफ जी। अब फिर यू में जोड़िए, यू में 3 जोड़े तो कितना आ जाएगा, एक्स। हमारा आंसर आ गया थर्ड सही, एक्स यू जी एक्स। अगला क्वेश्चन है, देखिए
फिर कोडिंग क्वेश्चन है, पंजाब का कोड क्या है, OSKKCE। अब आपसे पूछा गया है PRAYG का कोड क्या होगा। पहले इन दोनों में रिलेशन निकालिए आप, फिर आपका आंसर निकलेगा। सबकी कोडिंग कर लीजिए। पहले पंजाबी कोडिंग करता हूँ। पंजाब में P का कोड कितना होता है भाई 16, U का 21 हो गया, N का कितना होता है 14, J का हो गया 10, A का हो गया 1 और B का हो गया 2। आप कोडिंग याद कर लेंगे हर अक्षर की तो आपके क्वेश्चन बहुत फटाफट होंगे। अब इसकी करेंगे हम। O का कोड 15, S का 19, K का कोड कितना होता है 11 और फिर K का फिर लिखेंगे हम 11, C का 3 और E का 5। अब देखिए हो क्या रहा है, 1 माइनस हुआ, 2 माइनस हुआ, यहाँ पे 3 माइनस हुआ। इधर देखिए 1 प्लस 2 प्लस और 3 प्लस। पहले 3 अक्षर में 1 2 3 माइनस हुए क्रमशः और आखिरी 3 में क्या हुआ 1 2 3 प्लस हुए। हमें लॉजिक मिल गया। अब आंसर निकाल सकते हैं आप इसका। पहले तो इसकी हम कोडिंग कर लेते हैं। P का 16 हो गया, R का 18, A का 1, Y का 25, फिर A का 1, G का 7। हो क्या रहा था 1 2 3 क्रमशः पहले माइनस हुए फिर जुड़े थे हमारे, 1 2 और 3 जुड़े थे। कर दीजिए। 16 में से 1 गया तो कितना आएगा 15, 18 में से 2 गया तो 16 आ गया। 1 में से 3 कैसे माइनस करें भाई, 1 किसका कोड होता है A का, भाई ये को बताइए आप। Z के बाद अगला अक्षर क्या आता है, Z के बाद A ही आता है तो A को हम 27 भी लिख सकते हैं। 27 में 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 24, 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26 आएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। अब इसको हम अक्षर लिख देते हैं। 15 किसका होता है भाई O का, 15 O का होता है, 16 P का होता है, 24 किसका होता है X का, 26 Z का, 3 किसका होता है C का और 10 होता है J का। ऑप्शन सेकंड हमारा सही हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं NTPC में। अगला क्वेश्चन है, उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। देखिए इस तरह क्वेश्चन को कैसे करते हैं। आप सबसे पहले जो सब 3 उसमें तोड़ेंगे, 3 सीरीज में से ORUX, एक तो ये सीरीज बन जाएगी। एक हो जाएगी नंबर वाली सीरीज 2 5 10 17 और तीसरी सीरीज हो जाएगी FHJL वाली। पहले हम सीरीज करते हैं ORUX वाली सीरीज। इसमें 3 जोड़ा तो ये आया, R में 3 जोड़ा तो U आया, U में 3 जोड़ा तो X आया, X में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा A आएगा। पहला तो हमें मिल गया भाई, पहला है A। अब आप ऑप्शन को देखिए ध्यान से। आप ऑप्शन को देखेंगे तो थोड़ी मेहनत आपकी बच जाएगी। ऑप्शन में पहले 2 में ही मिल रहा है, एक तो सेकंड में मिल रहा है और दूसरा चौथे में मिल रहा है। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा 26 है दोनों में, तो दूसरा हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, केवल तीसरा चेक कर लेंगे हम तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तीसरा क्या है, तीसरी वाली सीरीज देखते हैं। तीसरी वाली सीरीज है FHJL। अब देखिए F से H कब आएगा, जब 2 जोड़ेंगे, H से J कब आएगा, जब 2 जोड़ेंगे, J से L कब आएगा, जब 2 जोड़ेंगे, L में अगर 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा N आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया A26N। ऑप्शन 4 सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आ गया हमारा बैन आरेख का। क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ेंगे हम, सीधे आंसर करेंगे। कथन यहाँ दिया है, कथन से निष्कर्ष निकालेंगे। क्वेश्चन पढ़ने में टाइम खराब मत कीजिए, सीधे डायग्राम बनाइए आप। सभी कुत्ते स्तनपायी, अंदर बना लिया मैंने कुत्ते स्तनपायी।
स्तनपायी हैं, ठीक है। सभी कुत्ते क्या हैं? स्तनपायी हैं। कोई भी पशु कुत्ते नहीं। भाई ये मैंने बनाया पशु का, पशु का, ठीक है। कोई भी पशु कुत्ता नहीं है, ठीक है। पर स्तनपायी तो हो सकता है। भाई इनने जो बोला है कोई भी पशु कुत्ता नहीं, हमने कुत्ते से नहीं टच कराया ही नहीं है, दूर रखा इससे। अब देखिए निष्कर्ष, कोई भी पशु स्तनपायी नहीं। पहला गलत है, क्योंकि देखिए हम कुछ पशु स्तनपायी हो सकते हैं, ये संभावना बन रही है। कुछ पशु स्तनपायी नहीं है, कुछ पशु स्तनपायी नहीं है, यहाँ पर तो हो रहे हैं, हो सकते हैं बिल्कुल। कोई भी कुत्ता पशु नहीं है, ये बिल्कुल सही है। कुत्ते पशु नहीं है, ये बात तो बिल्कुल 100% सही है। तो हमारा थर्ड इसमें सही हो गया। चौथा और देख लेते हैं। सभी स्तनपायी कुत्ते हैं। सभी स्तनपायी कुत्ते हैं, ये तो संभव नहीं है। सभी कुत्ते स्तनपायी हैं पर सभी स्तनपायी कुत्ते नहीं हैं, तो केवल थर्ड सही निकलता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, एक विशिष्ट कोड भाषा में NDRWCK को लिखा जाता है GUGPTZ। तो इस कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? कर लेते हैं सॉल्व, देखिए होगा कैसे। सबसे पहले मैं इसका कोड लिख रहा हूँ यहाँ पे, NDRWCK का। एन की पोजीशन होती है भाई 14, डी की हो गई 4, आर की हो गई 18, डब्ल्यू की हो गई 23, सी की हो गई 3 और के की हो गई 11। अब इसकी लिख लीजिए आप। जी की पोजीशन 7, यू की 21, फिर जी की 7, पी की 16, जे टी की हो गई 20 और भाई जेड की हो गई 26। अब देखिए हो क्या रहा है, यहाँ 7 माइनस हुआ, यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब एक को बताइए आप, 26 होता है जेड की पोजीशन, जेड के बाद क्या आता है? ए बी सी डी, इस तरह से आता है। तो हम इसको 27 भी लिख सकते हैं, 28 भी लिख सकते हैं बी को, सी को हम 29 लिख सकते हैं और डी को 30 भी लिख सकते हैं। ये भी सही है, क्योंकि ये साइक्लिक पोजीशन में घूमते रहते हैं। इसकी जगह मैं 4 की जगह पे 30 लिख सकता हूँ कि भाई डी है, डी को मैं 30 भी लिख सकता हूँ। 30 में से अगर मैंने 9 माइनस कर दूँ मैं, तो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ कितना माइनस हो रहा है? 11 माइनस हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है कितना? यहाँ पे देखिए 23 से 16, 23 से 16 कब आएगा? जब आपके कितने माइनस होंगे? जब 7 माइनस होंगे। अब यहाँ पे देखिए फिर 3 आ गया, इसको मैं यहाँ पे सी है, ठीक है, सी को मैं लिख सकता हूँ 29, 29 में से फिर 9 माइनस कर दिए मैंने, फिर यहाँ पे कितना है? 11 है, और यहाँ पे 11 माइनस कर दिए तो 26 आ गया। साइक्लिक पोजीशन है, 11 में से 11 माइनस करेंगे तो हमें 26 मिल जाएगा। तो आ रहा है 7 9 11 माइनस हो रहे हैं, ठीक है, क्रम से। किस तरह से माइनस हो रहे हैं? 7 9 11, फिर से 7 9 और 11। आप कर दीजिए क्वेश्चन को, सबकी पोजीशन लिखिए और माइनस कर दीजिए। एम की पोजीशन 13, टी की 20 हो गई, एस की 19 हो गई और एफ की हो गई 6, एच की हो गई 8 और जे की पोजीशन कितनी हो गई? 10। माइनस कर रहे हैं हम 7 9 11। 13 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। 20 में से 9 करेंगे तो 11 आएगा। 19 में से 11 करेंगे तो हमारा 8 आएगा, ठीक है। अब देखिए 6 में से फिर 7 माइनस करेंगे तो हम कैसे? 6 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 22 मिलेगा, 25 मिलेगा। आप ये समझ लीजिए, 6 में से 6 माइनस करें तो जेड मिलेगा, 6 में से एक और ज़्यादा माइनस करेंगे तो हमें वाई मिलेगा। अब बस आप इतना ही करिए, आपके आंसर निकल आया। 6 पोजीशन होती है हमारी एफ की और के होती है 11 की और एच की पोजीशन होती है 8
FKH बाई। ऑप्शन 4 सही हो गया। समझ में आया दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों देखिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में हॉर्सेस आर एनिमल को क्या लिखा जाता है? LUH @ एनिमल। एनिमल आर मैमल्स को लिखा जाता है KTLUH। आर हॉर्सेस मैमल्स को लिखा जाता है KTH @ तो इस कोड भाषा में एनिमल का कोड पूछा गया है। आप ध्यान से देखिए बिल्कुल। हॉर्सेस आर एनिमल, ये वाला देखिए आर हॉर्सेस मैमल्स। इन दोनों में क्या कॉमन है? हॉर्सेस और आर कॉमन है। इनके कोड क्या है? लू हैज @ यहाँ देखिए कोड क्या है? हैज @ तो कुछ समझ में आया दोस्तों? हैज और @ दोनों में होगा, ठीक है। तो हैज और @ कोड किसके हैं? आर हॉर्सेस के, ठीक है, या फिर हॉर्सेस आर के। बचा क्या? पहले वाले में क्या बचा? लू बचा। जो लू बचा वो किसका कोड होगा? वो हो जाएगा आपका एनिमल का। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा टेक्निक यूज करनी थी इसमें। क्वेश्चन नंबर अगला है देखिए, उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में फिर से जिनके स्थान पे आ सकता है। देखिए इनके आंसर में देखिए आप, एस सब में आ रहा है, तो पहला वाला जो अक्षर है वो निकालने की जरूरत नहीं है आपको। अब हमेशा ऑप्शन से चेक कीजिए क्वेश्चन का आंसर। दूसरे वाला करते हैं। देखिए दूसरे वाले हमारे सब में, पहले वाले का बीच में क्या है? सी, दूसरे वाले के बीच में क्या है? आई। केवल बीच वाले अक्षर देख रहे हैं हम। PX जो सी होता है, सी कोड होता है 3 का, आई होता है 9 का, पी होता है 16, पी का कोड होता है 16, एक्स का कोड होता है 24। अब देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे 6 जुड़ा, यहाँ पे कितना जुड़ा? 7, यहाँ जुड़ा 8। अब कितना जुड़ेगा क्रमबद्ध अगर देखें तो? यहाँ पे 9 जुड़ेगा। 24 में 9 जोड़े, 24 में 9 कैसे जोड़ेंगे? मैं इसको तोड़ सकता हूँ। 24 में 2 + 7 जोड़ सकता हूँ। 24 में 2 जोड़ेंगे 26 आ जाएगा। 26 के बाद 26 किसका कोड होता है? जेड से मैं अगर मैं 7 जोड़ूँ तो कितना आ जाएगा? जी आ जाएगा। तो दूसरा तो मुझे मिल गया जी, दूसरा अक्षर मुझे मिल चुका है जी। पहला तो एस है, सब में कॉमन है, एस जी तो मिल चुका है मुझे, ठीक है। अब देखता हूँ मैं लास्ट वाला, सांप के लास्ट वाला देखता हूँ मैं, EJOT। इजोटी बन रहा है। 5, 10, 15, 20, यहाँ पे 25, यहाँ पे 22 आएगा। SG 22, ऑप्शन थर्ड सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है देखिए, एक आदमी सूर्योदय की दिशा में, सूर्य किधर उदय होता है? पूरब दिशा में, ठीक है। कितना आता है? 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर, एक आदमी सूर्योदय की दिशा में 10 मीटर आगे की ओर चलता है, फिर 10 मीटर दाईं ओर। 10 इधर चला, 10 दाईं ओर, दाएं, इसका दाएं किधर होगा? इस तरफ को चल दिया। उसके बाद भाई हर बार बाईं ओर मुड़ने पर 5, 15, 15 चलता है। अब भाई इसका मुंह इधर है तो इसका बायां किधर होगा? इस तरफ को होगा। आप खुद अपना मुंह करके देखिए इस तरफ को, तो आपको समझ में आएगा जल्दी से। 5, 15, भाई इतना 10 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है, तो ये 5 बचा, ठीक है। फिर 15, अब देखिए आप, ये 10 है और ये 5 है डिस्टेंस, तो 15 कहाँ आएगा? बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा आपका। तुमसे पूछा गया है अब वह अपने प्रारंभ बिंदु से कौन सी दिशा में है, तो कौन सी दिशा में है? यहाँ पहुँच चुका है तो पूरब, उत्तर दिशा में है, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु के किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। अगला क्वेश्चन करते हैं। उस संख्या की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। अब देखिए श्रृंखला, आप 10 से 14 आया, 14 से 28 हो गया, 28 से 32। 10 से 14 कब आया? मान लीजिए 4 जोड़े, 10 में 4 जोड़े 14 आ गया। 14 का फिर यहाँ पे दुगना कर दिया तो 28 हो गया। 28 में फिर हमने 4 जोड़े, 28 4 32, 32 का फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दी इसकी, 32 दूनी 64 आ गया। 64 में फिर 4 जोड़े तो कितना आ गया? 68 आ गया। 68 की फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए आप, 68 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है?
68 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा? 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 13, 136 होगा। 136 पर यहाँ पे क्या दिया है? 132। तो आंसर हमारा हो गया 132 असंगत है, यही पूछा गया था।